तो हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज सभी को हम स्वागत करना चाहता हूँ इस यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो हम बताने वाले हैं बुआ क्लास 12th का हिंदी चैप्टर कौन कौन है बुआ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 महामैराथन होने वाला है। क्या होने वाला है बुआ? महामैराथन होने वाला है। तो आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और आपको इस पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। वीडियो के बीच में हम बताएंगे पीडीएफ कहाँ पर मिलने वाला है, ठीक ना। चलिए, हाँ जी, अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 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 आप वीडियो पर मतलब डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उस टेलीग्राम का चैनल रहेगा, उसी पर आपको जुड़ जाना है, ठीक ना। चलिए, तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है बुआ? फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है छोटू, चित्ररेखा। पहले चैप्टर का नाम है कड़वक। चैप्टर के नाम क्या है ननू? पहले चैप्टर के नाम है सर जी कड़वक। कड़वक नाम तो है, तो कड़वक लिया गया है कहाँ से सर जी? पहली नंबर प्रश्न है, कड़वक लिया गया है कहाँ से? तो कड़वक लिया गया है पद्मावत से गुरुजी। क्या चीज से? पद्मावत से, ठीक ना, पद्मावत से। तो चलिए सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब वीडियो लाइक कीजिएगा तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है, ठीक ना बुआ। चलिए, तो हम आपको सिर्फ टोटल चीज बताएंगे कहाँ से लिया गया था, तो पद्मावत से लिया गया। फर्स्ट नंबर प्रश्न बनता है कड़वक कहाँ से लिया गया, तो पद्मावत से। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है चित्ररेखा किस किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर प्रश्न कहता है जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायस कब्र अमेठी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 3 नंबर प्रश्न कहता है मलिक मोहम्मद जैसी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1548 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हुआ। 4 नंबर प्रश्न कहता है मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं? तो प्रेम के पीर कवि हैं, देखिए, ठीक ना, प्रेम के पीर कवि। 5 नंबर प्रश्न कहता है कड़वक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न कहता है बुआ मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? तो कड़वक है, ऑप्शन नंबर बी बुआ। 7 नंबर प्रश्न कहता है नुनू मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए, 8 नंबर प्रश्न कहता है जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में नुनू, ठीक ना बुआ। 9 नंबर प्रश्न कहता है जायसी किस तरह के कवि हैं? तो सूफी कवि है बुआ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 10 नंबर प्रश्न कहता है जायसी के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी था, ठीक ना। चलिए, 11 नंबर प्रश्न कहता है जायसी जी थे तो फकीर थे। ये गाना सुना है फकीरबा वाला है, वही वही समझ आना आपको, फकीरबा वाला, फकीरबा दिलकोगे, ठीक नहीं। चलिए, अगला 12 नंबर प्रश्न कहता है जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो प्रेम मार्गी, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी अवधी, ठीक ने बुआ। 14 नंबर प्रश्न कहता है जायसी के काव्य का मुख्य रस? तो श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी बुआ। 15 नंबर जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार रक्त रूप ले ही द्वारा? ऑप्शन नंबर सी बुआ। 16 नंबर जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा खींचा गया? अपने आंसुओं से, ऑप्शन नंबर ए नुनू। 17 नंबर प्रश्न कहता निम्नलिखित में कौन की रीति जायसी की नहीं है? भक्तमाल, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न कहता है जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? समुद्र की भांति, ऑप्शन नंबर सी बुआ, ठीक ना। चलिए, तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना बुआ। चलिए, इनमें से कौन प्रेम के पीर कवि हैं? तो जैसे जी, ऑप्शन नंबर ए। कड़वक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से, ऑप्शन नंबर डी बुआ। चलिए, 21 नंबर प्रश्न का था कड़वक के रचयिता कौन है? तो जायसी जी, ऑप्शन नंबर सी बुआ। 22 नंबर जायसी रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो अवधी है, ऑप्शन नंबर ए बुआ।
23 नंबर मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो प्रेकनाकमक, ऑप्शन नंबर सी बुआ। 24 नंबर जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे देखी है? तो दर्पण से बुआ, ठीक ना। 25 नंबर प्रश्न का था मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी, ऑप्शन नंबर ए बुआ। 26 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो मिर्गावती, ऑप्शन नंबर डी नुनू। 27 नंबर प्रश्न कहता है पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की, ऑप्शन नंबर सी बुआ, ठीक नहीं नुनू। चलिए आप सभी लोग बताइए सूरदास, चैप्टर नंबर 2 है सूरदास, जो पद है, ठीक ना, जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक के से लिया गया है? तो सूर्य के पद से लिया गया था, ठीक ना बुआ। 2 नंबर प्रश्न का था सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो सीही, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न का था हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास के, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न का था राम भक्ति को गरी गाने में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति की शीर्षक थे? सूर्य के पद से सत्संग, सूरदास सत्संग होले जी, तो सूरदास के लिखिले कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, ऑप्शन नंबर सी, तो सूरदास। चलिए 7 नंबर प्रश्न का था सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरसागर, सूरदास तो सूरसागर, ठीक ने। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति के हैं बुआ, ठीक ना। चलिए अब आपको देखना है 9 नंबर प्रश्न, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी बुआ। 10 नंबर प्रश्न कहता है वत्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सूरदास। सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो कृष्णार्मी। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो नंद की गोद में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसके सूचना दी जाती है? तो भोर होने की, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के। आपको देखिए भक्ति काल, जिस में दास लगल रहे वही होगा भक्ति काल। और बोलिएगा सर तो मलिक मोहम्मद जैसी भी तो है थे भक्ति काल के। हाँ वो भी है बुआ, भक्ति काल के वो भी हैं। तो सर उसमें दास क्यों नहीं लगा है? तो जास हम आपको क्या चीज बोले, जिस में दास लगा रहेगा भक्ति काल, वो मतलब अपवाद में खेल हुआ, इसीलिए उसमें भक्ति काल लगो है, समझी बुआ। तो चलो अब आगे चलो 15 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सत्य सही, ठीक ना बुआ। चलिए 16 नंबर प्रश्न का था कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरदास की है तो सूरसागर, ऑप्शन नंबर सी बुआ। 17 नंबर सूरदास किस चीज की भूख थी? तो कृष्ण की, झूठन की, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 1478, ऑप्शन नंबर बी बुआ। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? तो कृष्ण को। 20 नंबर कुचुक खात कुचुक धरनी गिरावत छवि निरखाती नंद रानिया में कौन सा अलंकार? तो अनुप्रास अलंकार। का है बुआ, समझ लो नुनू। कमल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। का ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर साहित्य लहरी की रचना है? तो सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न का आता है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी बुआ। सूरदास किस मार्ग से दीक्षित है? तो ऑप्शन नंबर सी पुष्टि मार्ग से बुआ। 26 नंबर प्रश्न का था बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व में सूर्य किस भाव के पद गाते थे? दैन, ऑप्शन नंबर सी बुआ। 27 नंबर प्रश्न का आता है सूरसागर किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी सूरदास की, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है बुआ 28 नंबर प्रश्न आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसमित लगा क्योंकि हुआ? तो गति काव्य है,
राधा राधा रस के लिए किसकी रचना है बुआ? सूरदास। राधा रस के लिए सूरदास। सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर तो ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा में नुनू, ठीक ना। 31 नंबर प्रश्न का था सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो वत्सल रस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब 32 नंबर प्रश्न का था वह किसकी रचना श्री बद श्री भगवत गीता में पद्धति द्वादश स्कंदों में हुई है? तो सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजन थे? तो ऑप्शन नंबर डी तो सूरदास के, ठीक ना। चलिए अब आपको बताना है तुलसीदास का पद, ठीक ना। तो चलिए आप पहले सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को लाइक कीजिए दम तक, वीडियो को लाइक कीजिए दम तक, और आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए नाम ले भरो उदार एक प्रभुदासी दास कही, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तुलसी के पद से, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए चैप्टर उड़ेगा हुआ। हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए देखिएगा तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस, ठीक ना। 4 नंबर प्रश्न का था तुलसीदास का स्थानीय निवास स्थान कहाँ था बुआ? ऑप्शन नंबर बी काशी में, ठीक ना। भैरव रामायण तुलसीदास ऑप्शन नंबर सी। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? 15 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। 7 नंबर प्रश्न का था तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो ऑप्शन नंबर सी अवधी और ब्रज भाषा, ठीक ना नुनू। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न का था तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? तो अब नरहरिदास, ऑप्शन नंबर बी बुआ, ठीक ना। 9 नंबर प्रश्न का था तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी रत्नावली बुआ, ठीक ने। 10 नंबर प्रश्न का था तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी, ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास की जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हुआ। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। सब तो लगो उत्तर प्रदेश में है कोई यार, ठीक ना। चलिए तो आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, यहीं तक वीडियो को लास्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।